प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी आप लोगों की चल रही होगी। तो प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से आ जाओ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे साथियों का एक बार दिल से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मेरे सभी प्यारे वीर, मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ रहे होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारा प्यार, नमस्ते मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथी आ जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग की आज हमारी तीसरी क्लास है। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताओ कि जो मैंने कहा था कि आप लोगों को हर एक अक्षर की प्लेस वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए, क्या वो आप लोगों को ज्ञात हुई? क्या वो आप लोगों को समझ में आई? मैं अगर कोई भी लेटर बोलूं कि ये लेटर कितने नंबर पर है, तो क्या आप मुझे ये बता पाओगे कि हाँ भैया ये लेटर इतने नंबर पर है? आराम से बता सकते हो। जहां तक मुझे लगता है समस्या नहीं होगी। और एक चीज और भी है, जो लोग यूं खुश हो रहे हो कि मुझे नहीं याद, तो भाई मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, एक अनुशासित व्यक्ति की तरह आपको वो याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि मैंने पहली क्लास में ही इन चीजों को बोला हुआ था, वो आपको आने ही चाहिए। प्रत्येक स्थिति में आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उससे आपका समय भी बचेगा और समय का ही खेल होता है एग्जाम के अंदर। एक एक सेकंड मायने रखती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एग्जाम के बाद मैंने ये कहते हुए सुना है कि भैया मेरे 4 क्वेश्चन ऐसे रह गए जो मुझे आते तो थे पर समय नहीं बच पाया, तो वो समय की वजह से मैं छोड़ कर आया हूं, नहीं तो वो मुझको आते थे। अब खुद सोचो, 4 क्वेश्चन जो आते थे वो आप समय की वजह से छोड़कर आ गए और मेरिट में आप 1 या 2 नंबर से बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं आप खुद सोचो कि अगर आपकी स्पीड अच्छी होती तो आप उन 4 क्वेश्चनों को नहीं छोड़ते और आज शायद आपका सिलेक्शन हो जाता। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में एक समय पर आकर आदमी अपने आप से ही अपने क्वेश्चन पूछना शुरू करता है। मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में वो समय आए जब आप खुद अपने आप को कोसें। प्यारे दोस्त, आप निश्चित रूप से मेहनत करो, मेहनत करते जाओ मेरे एसएससी जीडी के जवानों, पढ़ते जाओ। फिर ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर हम चले जाते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा, शानदार सा है। एक बार क्वेश्चन को गौर से समझेंगे। क्वेश्चन को एक बार गौर से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप ऐसे समझो इस क्वेश्चन को कि इसने एक शब्द लिखा है MASTER। मैंने कहा शब्द है MASTER। क्या बोलेंगे? एक शब्द इसने दिया जिसका नाम है मास्टर, ठीक है? तो यहां पर मास्टर शब्द में मैंने कहा कि आप लोगों को ये दो चीजें क्रॉस करनी है। दो चीजें क्रॉस करनी है। लेटर आप जानते हैं M13 पर आता है, A1 पर, S19 पर, T20 पर, E5 पर और R18 पर। प्यारे दोस्तों, आप इस बात को भी जानते हैं कि यहां पर जो चीजें ऊपर मास्टर का कोड दिया हुआ है, मेरे प्यारे वीर, वो कोड कहीं ना कहीं मिक्स करके दिया गया है। लेटर आया फिर नंबर आया, 16 बोला है, डी के तुरंत बाद 16 बोला है, फिर लेटर आया, नंबर आया, लेटर आया, नंबर आया। ये कंडीशन इस प्रकार से रही है। तो मैंने आप लोगों से बोला कि यहां पर अगर मैं 1 में +3 कर दूं तो 1 और 3 4 नंबर पर डी आ जाएगा। 13 में अगर मैं +3 कर दूं तो 13 और 3 16 को इसने डिक्टो 16 ही उतारा है। समझते चलना, एक बार उस वैल्यू के 3 जोड़कर अक्षर को लिखता है तो एक बार उसकी प्लेस वैल्यू को डिक्टो लिख देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां T यानी 20 में अगर मैं +3 करूं तो 20 और 3 23 पर क्या आ जाएगा? W आ जाएगा। यहां पर 19 में 3 प्लस करूं तो 22 नंबर डिक्टो आ रहा है।
और 18 में +3 करूं तो 21 नंबर पर U आएगा, और 5 में E5 में 3 प्लस करूं तो 8 नंबर पर डिक्टो 8 आएगा। आप शायद देख रहे होंगे कि ये वही चीज है। एक बार थम्स अप करके मेरे प्यारे साथी बताएंगे, क्या आप सभी को इतनी सी मेरी बात समझ में आई है मेरे प्यारे वीरों? मैं आपसे क्वेश्चन की बात करता हूं, तो मैंने आपसे कहा HUMBLE पूछा गया है, HUMBLE पूछा गया है, 2 क्रॉस और फिर से 2 क्रॉस। मेरे प्यारे दोस्त H8 पर है, U21 पर है, M13 पर, B2 पर, L12 पर, E5 पर। यहां पर ये वैल्यू +3 है तो ये भी +3 होगी। मैंने कहा 21 और 3 24 नंबर पर क्या आ जाएगा? 24 नंबर पर X आ जाएगा। उसके बाद 8 और 3 11 नंबर का डिक्टो 11 रहेगा। फिर 2 और +3 5 नंबर पर E आ जाएगा। मैंने कहा 13 + 3 16 नंबर पर डिक्टो 16 रहेगा। E5 पर है, यहां पर +3 है ना, हाँ +3, तो ये 13 3 16 नंबर पर डिक्टो 16 रहेगा। E5 + 3 8 नंबर पर H आएगा, और 12 + 3 15 पर डिक्टो 15 रहेगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सभी मेरे प्यारे साथियों से मैं जानना चाहूंगा कि क्या बात एकदम बराबर तरीके समझ में आई है। ये क्रॉस लॉजिक था, इस तरीके से लगा रखा है, X11 E16 H15। तो जो जवाब है वो बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन प्यारा सा था, क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों ने दे दिया बढ़िया तरीके से। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे वीर, बहुत जबरदस्त, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपके समक्ष ये रहा। लगभग मिला जुला क्वेश्चन है। यहां पर भी आप लोग चेक करो खुद से, तो आप लोगों को यहां पर एक चीज ज्ञात होगी कि S लेटर है, 18 नंबर है, W लेटर है, 5 नंबर है। उसी प्रकार से बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार की कंडीशन से है। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार बताओ कि अगर प्रताप को इतना लिखा गया है, प्रताप को अगर इतना लिखा गया है तो आखिर किस तरीके से लिखा गया है समझने की कोशिश करो। लिख लेते हैं PRATAP, प्रताप। ठीक है, लेटर आप लोग जानते हैं, नंबरिंग आप लोग बेहतर समझते हैं, लिख दो। तो P कितने पर है? 16 पर। R बोलेंगे 18, A1 T 20 पर, A1 पर और P 16 पर। मुझे यहां पर एक चीज बता दो कि अगर इन दोनों को क्रॉस करता हूं, इन दोनों को क्रॉस करता हूं, इन दोनों को क्रॉस करता हूं, तो यहां पर ये सबसे पहले S है, तो 18 में +1 करूंगा तो 19 नंबर पर S आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर डिक्टो, अब आपको समय बचाने की कोशिश करूंगा। समय कैसे बचाया जाता है? जैसे आपने एक लेटर के साथ काम किया तो आप डायरेक्ट SHAKTI को डायरेक्ट लिख लो, 2 में क्रॉस कर दो, जो कि आप लोग जानते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। S19 पर, H8 पर, A1 पर, K11 पर, T20 पर और I9 पर। मैंने देखा कि इधर +1 हुआ है, तो मैं निश्चित रूप से इधर +1 करूंगा, और 8 और 1 9 नंबर पर मुझे पता है कि S इसने पहला लेटर लिखा था, तो मैं I यहां पर लिख दूंगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एक होशियार विद्यार्थी के लक्षण समझो आप। होशियार विद्यार्थी कहता है कि अगर I से शुरू है तो A ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता और Z ऑप्शन भी कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि अब मेरे पास I से केवल 2 ऑप्शन ही स्टार्ट हैं। मेरे प्यारे वीर, ये बात आप लोगों को समझ के चलनी है। यही तरीका होता है क्वेश्चन को जल्दी करने का। पूरा क्वेश्चन चेक नहीं करना है आप लोगों को, यही तरीका है शायद जो आपका समय बचा पाएगा। एग्जाम में आपको ये ट्रिक लगानी जरूरी होती है। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा अब यहां पर क्या है? 18, तो अगर इस 16 में 2 प्लस कर दिया जाए तो 16 और 2 18 होता है, और 18 का इसने डिक्टो 18 उतारा है। इधर वाली संख्या में मैं भी 19 में +2 करूंगा तो मुझे 21 आएगा और डिक्टो 21 ही उतरेगा। तो I के बाद 21 पर मैं जाऊंगा।
आई के बाद 21 पर जाऊंगा, ये तो आई के बाद 22 है, ये भी गलत है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आई 21 से मेरा ऑप्शन शुरू होगा। ये होता है क्वेश्चन करने का एक बेहतर तरीका। आप चाहो तो इसे डिक्टो आगे तक चेक कर सकते हो, जैसे इधर वाले में +1 हुआ है तो यहां +1 कर लो, तो 20 और 1 21 और 21 पर यू आएगा। आप चेक करो, 1 मिनट, 20 और 1 21, ये क्या आ रहा है फिर इसमें, नहीं इसमें कितना आ रहा है चेक करो एक बार, ये कितना प्लस हुआ है, यहां पर है ये तुम्हारा W, S हो गया 18 हो गया, ये W है, तो यहां 3 जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 20 और 3 23 होगा और 23 पर W आएगा, तो यहां भी 3 जोड़ो, यहां भी 3 जोड़ो, 11 और 3 14 और 14 पर N, बोलो क्या 21 के बाद N है? सर आई 21 के बाद N है। तब यहां पर अगर चेक करता हूं तो यहां पर अगर चेक करता हूं तो ये W के बाद क्या है 5, तो इधर 1 में 4 जोड़ोगे तो 1 और 4 5, तब डिक्टो 5 उतर पाएगा। तो इसी प्रकार से यहां पर 1 2 3 4 जोड़ोगे तो 1 और 4 5, डिक्टो यहां 5 उतर पाएगा, जो कि यहां पर आप लोग चेक कर पा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाओ तो ये 1 2 3 4, तो अब ये 5 नंबर होगा, 16 और 5 21 का यू उतरेगा, जो कि आप यहां देख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर 5 जोड़ेंगे, 9 5 14, 14 पर 14 का 9 5 14, और यहां पर क्या था, हेलो हेलो प्यारे साथी बताएंगे अब आवाज आ रही है? ओके चलो, अब आ रही होगी आवाज, एक्चुअल में सेल डिस्चार्ज हो गए माइक के, कोई बात नहीं है। तो सभी प्यारे साथी बताएंगे क्वेश्चन एकदम समझ में आया? अब मैंने आप लोगों से कहा इसमें +3 का कॉन्सेप्ट था जो कि क्रॉसिंग में था, लेकिन प्यारे साथियों यहां पर हमने देखा कि क्रॉसिंग में ऐसे चल रहा है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, बढ़ता हुआ गया है नंबर। तो दोनों क्वेश्चनों में ये छोटा सा डिफरेंस था जो हमने यहां से चीजों को निकाल लिया, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं, आप एक बार इस क्वेश्चन को चेक करो ध्यान से, क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करो। इसने कहा एक शब्द है TRACE, एक शब्द है TRACE ट्रेस, और ट्रेस को इसने लिखा है USADE, इसने लिखा है USADE। मेरे प्यारे दोस्त एक बार ध्यान से समझो, यहां पर एक चीज को समझने की कोशिश करना कि जब मैं इस चीज को समझता हूं कि ट्रेस के लिए USADE लिखा है, तो ऐसे समझो, सबसे पहले ये जो T है ये 20 नंबर पर है, R 18 नंबर पर है, A 1 पर है, C 3 पर है और E 5 पर है, ठीक है। मैंने आप लोगों से बोला U 21 पर है, S 19 पर, A 1 पर, D 4 पर और E 5 पर है।
अब एक चीज को गौर से समझने की कोशिश करो। यहां पर सबसे पहले 20 और ये 21 तो +1 हुआ है, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा 18 और ये 19 तो फिर से +1 हुआ है। ये 1 और ये भी 1, इसका मतलब ये हुआ कि +0 हुआ है। ये 3 और ये 4, इसका मतलब ये हुआ कि +1 हुआ है। और 5 और ये 5 अर्थात +0 हुआ है। मेरे प्यारे वीरों, आप चाहो जो कॉन्सेप्ट सोचो, आप चाहो जो कॉन्सेप्ट लगाओ, लेकिन एक चीज आपने देखी, इन क्वेश्चनों में कभी +1 होता है और कभी +0 होता है। रही बात इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की, तो मैं ये कतई नहीं मान सकता कि एक बार +1 है एक बार +0, ये तो मैं कतई नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि पहली बार +1 है, फिर दोबारा में भी +1 है, 2 बार +1 रिपीट हुआ, फिर +0 हुआ, फिर +1 और फिर +0 हुआ। तो मैं ये तो नहीं मान सकता कि कुछ भी ऐसी संभावना बनी होगी या रही होगी इस क्वेश्चन के अंदर। प्यारे दोस्त, फिर आखिर क्या है इस क्वेश्चन में? मैंने कहा ऐसे समझो, आपका जो सबसे पहला लेटर टी था, क्या वो व्यंजन था? क्या वो व्यंजन था मेरे प्यारे दोस्तों? क्या वो कॉन्सोनेंट था? बोलो हाँ या ना। क्या आपका जो दूसरा नंबर था आर, वो भी कॉन्सोनेंट था? क्या आपका तीसरा नंबर ए, क्या एक स्वर था? क्या ए एक वॉबिल था प्यारे दोस्तों? जी हां, और इसीलिए शायद उसमें +0 का कॉन्सेप्ट बना। बात आ रही है समझ में? और कॉन्सोनेंट में +1 का, उसके अगला जो सी था वो भी कॉन्सोनेंट था, तो डी बन गया 1 प्लस होके, और ई केवल ई ही रह गया। क्यों? क्योंकि वो एक स्वर था। क्वेश्चन के अंदर का लॉजिक पहचानो मेरे वीर, स्वर और व्यंजन के साथ एग्जामिनर तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। एग्जामिनर कहता है कि यहां पर व्यंजन में 1 जोड़ दो और स्वर में 0 जोड़ दो। अब मैंने आप लोगों से कहा, तो यहां पर टी में 1 जोड़ूंगा, तो टी में 1 जोड़ते ही क्या बनेगा? यू बनेगा। आई की बात करूं तो इसे डिक्टो उतारूंगा, जी की बात करूं तो +1 करूंगा, एच बनाऊंगा, ई की बात करूं तो डिक्टो उतारूंगा, और आर की बात करूं तो +1 करूंगा, एस बनाऊंगा। UIHES आंसर होगा बी ऑप्शन। बहुत लोगों का सही आंसर है, मैं कहूं तो लगभग क्लास में प्रत्येक मेरे प्यारे भाई का आंसर सही है। गजब का आंसर है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, गजब लेवल, गजब कॉन्सेप्ट का आपका आंसर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी प्यारे साथियों के लिए। सभी प्यारे साथियों का बिल्कुल सही जवाब है UIHES, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये फिंगर वाला क्वेश्चन हम लोग करा चुके थे कल, करा चुके थे एक्चुअल में। और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो प्यारे दोस्तों, हम कौन सा क्वेश्चन अभी नहीं कर पाए हैं? अभी हम नहीं कर पाए थे हाँ, ये वाला क्वेश्चन, बाय वाला क्वेश्चन अभी नहीं हुआ था। BYE बाय के लिए 245 लिखा जाता है, बाय के लिए 245, OLA ओला के लिए 265 लिखा जाता है। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि CAR के लिए कितना लिखा जाएगा? सभी प्यारे साथी एक बार बोलो जल्दी से, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बोलो, क्या लिखा जा सकता है? BYE बाय में B कितने पर है? 2 पर, Y कितने पर है? 25 पर, और E कितने पर है? 5 पर। प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा एक बार चीजों को फोकस करिएगा, इन चीजों को जोड़ो, 25 5 30 और 2 टोटल 32 बन रहा है, तो यहां पर आप लोगों ने देखा E 25 और 2 27 और 5 32 बन रहा है, जो टोटल बन रहा है। और 32 से 245 का कनेक्शन देखूं तो 32 के पहाड़े में तो कहीं भी 245 नहीं आता। डिक्टो ये चीज तो है कि यहां पर 245 बड़ा नंबर है, शायद बिना गुणा के तो संभव नहीं हो सकता। तो प्यारे दोस्तों, मैं क्या करूं फिर क्या करूं जो बाय से 245 बन जाए? मैंने आप लोगों से कहा BYE बाय, क्या कह रहा है? B का अपोजिट Y, अपोजिट करके देखो,
अगर डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से बात नहीं बन रही है तो अपोजिट की प्लेस वैल्यू करके देखो, लेकिन बात तो बनानी पड़ेगी। मैंने आप लोगों से कहा b का अपोजिट y, y का अपोजिट b और e का अपोजिट v। और y आता है 25 पर, b आता है 2 पर और v आता है 22 पर। 25 2 27 और 22 49 और ये है 245। अगर 49 में 5 की गुणा कर दी जाए तो निश्चित रूप से आएगा। 5 नीम 45 का 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, 245। मेरे दोस्त ये रहा 245। फिर से समझो मैंने क्या चीज बताई है, बेसिक से समझो, जीरो लेवल से समझो। मैंने सीधा बोला ये जो बाय है, बाय के प्रत्येक लेटर को अपोजिट कर दो। अपोजिट में मैं जानता हूं बी का अपोजिट y होता है, y का अपोजिट b होता है और e का अपोजिट v होता है। जो आपने अपोजिट किए हैं उन सभी की प्लेस वैल्यू को लिख लो। जैसे y 25 पर, b 2 पर, v 22 पर। बात आई समझ में? मैंने कहा ये 49 हो गए, 5 की गुणा और 245 आपको यहां पर मिल गया। इतनी सी बात में मेरे किसी भी प्यारे बहन भाई को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई? दूसरी बात समझो, मैंने आप लोगों से कहा यहां पर एक शब्द है OLA, ओला। मैंने कहा OLA, O का अपोजिट है L, L का अपोजिट है O, A का अपोजिट है Z। लिख दो, अपोजिट कर दिए। जैसे ही अपोजिट हुए तो मैं जानता हूं L 12 पर, O 15 पर और Z 26 पर। मैंने जोड़ दूं तो 2 5 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, 53। मैंने यहां 5 की गुणा करी थी इनके योगफल में, मैं यहां भी कर दूंगा 5 की गुणा। 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26, 265। और ये कितनी है मेरे प्यारे वीर? 265। अब तो कर दोगे, अब तो कर दोगे। तो ये CAR लिखा हुआ है, मुझे भरोसा है आप अपोजिट आराम से कर सकते हो। C का अपोजिट X होता है, 6 से मैंने ट्रिक बताई थी। 6 बज गए, घड़ी में 6 बज गए। A का Z आज बज गए, R का I इंडियन रेलवे। उनकी प्लेस वैल्यू लिख दो तो X 24 पर है, Z 26 पर है और I 9 नंबर पर है। मैं करूंगा तो 26 और 24 50 और 9 59 बनेगा। और कितने की गुणा मेरे प्यारे वीर? 5 की गुणा करूंगा। जैसे ही मैं 5 की गुणा करूंगा तो 5 नीम 45 का 5 हासिल 4, 5 पंजे 25 और 4 29, आपको 295 मिल जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 295 295। अब मुझे बता दो, तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे ये बता दो भैया मुझे ये परेशानी है इस क्वेश्चन में। बात आ गई सबको समझ में? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं। ये क्वेश्चन एक बार गौर से देख लो। क्वेश्चन कहता है कि एक शब्द है CAP, कैप। कैप की जो वैल्यू लिखी है वो 26 24 13 लिखी है, 26 24 13 लिखी है। आगे क्वेश्चन कह रहा है LOG की वैल्यू इतनी लिखी है, तो BED, ये BED की वैल्यू पूछ रहा है कितनी लिखी जाएगी। आराम से करने की कोशिश करो बिना किसी दिक्कत के, मुझे पता है आप लोग कर सकते हो। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आप लोग कर सकते हो? लगाओ लॉजिक, लॉजिक लगाओ जल्दी से, क्या लॉजिक हो सकता है? प्यारे बच्चे कभी भी परेशान नहीं होना है। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है तो ये नहीं सोचना यार मुझसे नहीं हो पाएगा। जिस टाइम आप ये सोच लेते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, यकीन मानो फिर वो आपसे हो ही नहीं पाएगा। आपके अंदर सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए कि क्वेश्चन मेरे विश्वास से, मेरे दृढ़ संकल्प से तो बड़ा नहीं हो सकता। और मानो कि मुझसे नहीं भी हुआ तो फिर निश्चित रूप से मैं सीखने की कोशिश तो इसे करूंगा, पर हिम्मत नहीं हारूंगा। बताओ जल्दी से। अब यहां पिछले सवाल में कुछ लोग कह सकते हैं भैया 5 कहां से आया जो आपने 5 की गुणा करी है? बेटा कोडिंग डिकोडिंग का नियम ये कहता है, ये जरूरी नहीं था कि 5 की ही गुणा करे, ये टोटल अक्षरों की भी गुणा कर सकता है। 5 इसलिए कि वो हर जगह कॉमन है। 5 की गुणा पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। वो 10 की भी कर सकता था, वो 3 की भी कर सकता था, वो 4 की भी कर सकता था। उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात आई समझ में? अब समझो,
यहां पर एक शब्द है CAP कैप। C का अपोजिट X है, A का अपोजिट Z है, P का अपोजिट K है। मैंने कहा X 24 पर है, Z 26 पर है और K 11 पर है। मेरे प्यारे वीर, ये यहां पर सबसे पहला नंबर है 24 और यहां है 26, तो इसका मतलब इसमें +2 हुआ है। फिर ये है 24 और ये है 26 अर्थात -2 और ये है 13 अर्थात इसमें +2। बात को ध्यान से समझो। मैंने ध्यान से समझने पर एक चीज देखी कि इसने जो ये शब्द था CAP कैप, इस शब्द में अपोजिट कर दिए C का X, A का Z और P का K। ये सब के सब आराम से इसने अपोजिट कर दिए। जैसे ही इनको अपोजिट किया तो X की वैल्यू 24, Z की 26, K की 11 लिख दी। फिर इसने इन वैल्यू में से पहली में +2, फिर -2, फिर +2, ये कॉन्सेप्ट लगाया। तो 24 में से 2 प्लस हुए तो 26, 26 में से 2 गए तो 24 और 11 में 2 जोड़ दिए तो 13। बात आ रही है समझ में मेरे प्यारे दोस्तों? उसके बाद ये जो था LOG, इसने क्या किया, जो शब्द है LOG इसका अपोजिट कर दिया। LOG का अपोजिट कैसे? L का अपोजिट O का अपोजिट L और G का अपोजिट T। ठीक है प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों से क्या बोला? O कितने पर है? 15 पर। L कितने पर है? 12 पर। और T कितने पर है? 20 पर। बात आ गई समझ में? 15 में से +2 करना है पहले, इसने भी तो किया था। फिर -2 किया था तो मैं भी करूंगा, फिर +2 किया था तो मैं भी करूंगा। अब चेक करो, 15 और 2 17, 12 में से 2 गए 10 और 20 और 2 22। बात आ गई समझ में? मेरे सभी प्यारे वीर एक बार बता दो, बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? क्वेश्चन को फोकस करो। क्वेश्चन BED पूछा है। मैं एक एक स्टेप को बहुत प्यार से समझा रहा हूं भाई तुम्हारी क्लास में, बहुत आराम से समझा रहा हूं। शायद इतनी आराम से बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते रहते हैं कि स्पीड से चलो, स्पीड से चलो, पर मेरा एक ही मानना है कि 1000 होशियार विद्यार्थी आगे निकल जाओ, पर एक भी कमजोर विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है मैं बिल्कुल आराम से स्लो ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत पहले एग्जाम से बहुत पहले आपका आराम से सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से बढ़िया तरीके से सिलेबस पूरा करा दूंगा। लेकिन समझ में ही नहीं आया तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्यारे बच्चे, मैं बहुत प्यार से तुम्हारा सिलेबस करा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आपको दिक्कत नहीं होगी और अब कभी आपको यह भी नहीं लगेगा कि भैया आप जल्दी जल्दी में सिलेबस ऐसे ही खींच रहे हैं। नहीं, बहुत प्यार से चलूंगा, बहुत आराम से चलूंगा और बहुत समय से सिलेबस पूरा होगा, इस बात का वादा है आपसे। अब ध्यान से समझो। तो मैंने आप लोगों से बोला B का अपोजिट Y, E का V और D का W। Y 25 पर है, V 22 पर है और W 23 पर है। सबसे पहले मैं जानता हूं कि इसमें +2 करना है, तो 25 में +2 करूंगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बताओ इसमें -2 करना है और इसमें +2 करना है। तो मुझे बताओ 25 और 2 27, 27 कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, 27 कहीं नहीं है। एक्चुअल में 27 का मतलब तो 1 होता है, 27 का मतलब तो 1 होता है कि नहीं होता है? 27 पर 1 ही तो आता है। मैंने कहा 22 में से 2 गए तो 20 आया और 23 और 2 25 आया। 12025, 12025 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बात आ गई समझ में? सभी प्यारे वीर एक बार मुझे बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर है तो बोल दो भैया मेरी समझ में ना आयो, मैं दोबारा बता दूंगा, मैं 4 बार बता दूंगा, लेकिन फायदा ही क्या है पढ़ाने का जब समझ में ही ना आवे तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, आज की क्लास के अगले सवाल पे बढ़ जाऊं। इस क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो, क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक शब्द है एजुकेशन, एक शब्द है एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्त एक बार तुम लोग खुद से चेक करो, इस एजुकेशन शब्द में
इस एजुकेशन शब्द में ये बना है, प्रोफेसर शब्द से ये बना है, फैकल्टीज शब्द से कितना बन जाएगा, फैकल्टीज शब्द से कितना बन जाएगा, एक बार बताने की कोशिश करो जल्दी से। प्लेस वैल्यू आप लोग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बताओ जल्दी से क्या बन सकता है। बताओ भाई जल्दी से, प्यारे बच्चे एक बार ध्यान से देखो और बताओ क्या बन सकता है। प्लेस वैल्यू लिखो सबकी, जितनी जो भी प्लेस वैल्यू है वो सारी की सारी प्लेस वैल्यू लिख लो एक बार कि क्या प्लेस वैल्यू हो सकती है। भैया पिछले क्वेश्चन को एक बार और बता दो, अपोजिट कैसे याद करें। बेटा अपोजिट के लिए मैंने पिछली क्लास में, सबसे पहली क्लास में ट्रिक बता रखी है मेरे प्यारे वीर, मैंने पहली क्लास में ट्रिक बता रखी है, प्लीज एक बार उस क्लास को जरूर कर लेना, अपोजिट आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। पिछले क्वेश्चन का ये था कि जैसे ये कैप था तो इसके लेटर अपोजिट कर दिए, सी का एक्स, ए का जेड, पी का के, फिर अपोजिट की वैल्यू लिख दी। जैसे ये एक्स 24 पर आता है, जेड 26 पर, के 11 पर, फिर इसमें +2, इसमें -2, इसमें +2, ऐसे करके हर एक में मैंने पूरे पूरे कॉन्सेप्ट लगाए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, सबसे पहले चेक करो, ई 5 पर है, डी 4 पर है, यू 21 पर है, सी 3 पर है, ए 1 पर, टी 20 पर, आई 9 पर, ओ 15 पर और एन 14 पर। यहां पर मैंने चेक किया तो जी 7 पर, एफ 6 पर, डब्ल्यू 23 पर, सी 3 पर, ए 1 पर, टी 20 पर, के 11 पर, क्यू 17 पर और पी 16 पर। मुझे यहां पर एक बात बताओ, ये ई 5 है और ये 7 है, तो क्या +2 हुआ है? ये 4 है और ये 6 है, तो क्या +2 हुआ है? ये 21 और ये 23, तो क्या +2 हुआ है? उसके बाद ये 3 और ये 3 अर्थात +0, ये 1 और ये 1 अर्थात +0, ये 20 और ये 20 अर्थात +0, ये 9, ये 11 अर्थात +2, ये 15, ये 17 अर्थात +2, ये 14, ये 16 अर्थात +2। खत्म कहानी। मेरे सभी प्यारे साथी बताओ, क्या ये बात तुमको संपूर्ण तरीके से समझ में आ चुकी है? क्वेश्चन पर फोकस कर लो, इस प्रोफेसर में भी यही का यही कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ भी कॉन्सेप्ट अलग नहीं लगेगा। तो मैंने आप लोगों से कहा फैकल्टीज में जाना है, एफ 6 पर है, ए 1 पर, सी 3 पर, यू 21 पर, एल 12 पर, टी 20 पर, आई 9 पर, ई 5 पर और एस 19 पर। तो सबसे पहले 6 और 2 8 पर एच आएगा, उसके बाद 1 और 2 3 पर सी, 3 और 2 5 पर ई। मैंने पहले 3 लेटरों में +2 कर दिया है। उसके बाद तो ये यू एल टी डिक्ट उतरेंगे, क्योंकि इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना है, कोई परिवर्तन नहीं होना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 9 और 2 11 पर के, 5 और 2 7 पर जी, 19 2 21 पर यू। आंसर बता दो कहां है? HCEULT KGU, सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? विकल्प नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है प्यारे शेर किसी भी व्यक्ति को, मेरे किसी भी प्यारे बहन भाई को कोई भी समस्या है तो मुझे बताओ। भैया मेरी समझ में यहां से बात नहीं आई, मैं भी तो देखूं तुम्हारी समझ में कहां से बात नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, आज का अगला सवाल बताओ, इस प्रश्न का सटीक आंसर क्या है? एक शब्द है ब्राइट, और ब्राइट के लिए लिखा है TTK, ऐसे करके लिख रहा है TTKIJB। प्यारे दोस्तों रोस्ट के लिए इतना लिख रहा है, कैसे बनेगा जल्दी से सोच कर बताओ एक बार, किस तरीके से बना सकते हो इस जवाब को, बोलो जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार सोचो कैसे बना सकते हो, आखिर क्या हुआ होगा इसमें, पहचानो। जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम चीजों को समझते चले जाओगे, और वो दिन दूर नहीं जब आके
सम्मान समारोह में बोलोगे भैया 20 में से 20 करके आया हूं, 20 में से 19 करके आया हूं। ये तो पेपर के बाद ही पता चलेगा कि मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। तुम पेपर दे के अच्छा कह दोगे तो अच्छा हूं, तुम पेपर दे के बुरा कह दोगे तो मैं बुरा हूं। लेकिन विश्वास रखो, जिस दिन पेपर दे के आओगे अपने आप को मैं नेगेटिव तो नहीं होने दूंगा। मैं भी चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि तुम आके बुराई ना करो, तुम यही कहो कि भैया सब कुछ बढ़िया करके आया हूं, रीजनिंग में लठ गाड़ के आया हूं। उस दिन के लिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, उस विश्वास के लिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। बताएंगे सभी। यहां एक चीज देखो, यहां पर पहला लेटर है बी, जो कि सबसे बाद में बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। पहला लेटर सबसे बाद में चला गया। उसके बाद तो मैंने कहा जो ये टी लास्ट में है वो पहले आ गया। पहले वाला लेटर लास्ट में चला गया, लास्ट वाला लेटर पहले आ गया। उसके बाद जैसे ये R 18 पर है तो यहां ये T 20 पर है, 2 प्लस हुआ। I 9 पर है, K 11 पर है, 2 प्लस हुआ। G 7 पर है, I 9 पर है, 2 प्लस हुआ। H 8 पर है, J 10 पर है तो 2 प्लस हुआ। अर्थात उसके बाद हर चीज अपने आप +2 होके हुए चली गई। प्यारे दोस्त, यहां पर इस बात को समझो, सबसे पहला जो लेटर था R वो सबसे बाद में गया, सबसे बाद वाला T सबसे पहले आया। उसके बाद जो O 15 पर है, 2 जोड़कर 17 पर Q आया। A 1 जोड़कर 3 पर C आया, 2 जोड़कर। S 19 पर है, 2 जोड़ दो तो 21 पर U आ गया। यहां तक मेरे किसी भी प्यारे वीर को कोई समस्या नहीं है। यहां पर सबसे पहले D आएगा और सबसे पहला वाला A सबसे बाद में जाएगा। R 18 पर है, 2 जोड़ दो तो 20 पर T आएगा। O 15 पर है, 2 जोड़ दो तो 17 पर Q आएगा। U 21 पर है, 2 जोड़ दो तो 23 पर W आएगा। N 14 पर है, 2 जोड़ दो तो 16 पर P आएगा। तो DTQWPA ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा, राइट आंसर होगा, मेरे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। तो आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे दोस्तों, बताने की कोशिश कर दो क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त, मेरे सभी प्यारे साथी, एक बार बताने की कोशिश कर दो क्या करेक्ट आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का जो आपके सामने है। क्वेश्चन को गौर से देख लो। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है भैया ट्रेन के लिए इतना लिखा जाता है, ट्रेन के लिए इतना लिखा जाता है, मैश के लिए इतना, तो अंबर के लिए पूछ रहा है कितना लिखा जाएगा। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो कितना लिखा जाएगा। लगाओ भाई लॉजिक, लगाओ, पहले फॉरवर्ड लगाओ, फॉरवर्ड ना लगे तो क्रॉस लगाओ, क्रॉस ना लगे तो रिवर्स लगाओ। कोई भी लॉजिक जो तुम लगा सकते हो लगाओ क्वेश्चन के अंदर, कोई भी लॉजिक जो लगा सकते हो लगाओ क्वेश्चन के अंदर। सभी प्यारे साथी बोलेंगे जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बोलो, ध्यान से समझो। सभी प्यारे साथी एक बार समझेंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा कि T 20 पर है, R 18 पर है, A 1 पर, I 9 पर और N 14 पर, P 16 पर है, K 11 पर, C 3 पर, T 20 पर और V 22 नंबर पर है। मुझे ये बताओ, ये 20 है और ये 16 है, तो 4 कम हुआ है, 4 कम हुआ, 20 में से 4 घटाओगे तभी 16 आएगा। 18 से 11 -7 हुआ है, 1 से 3 फिर +2 हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि पहले 4 माइनस है फिर 7 माइनस है फिर अचानक से प्लस चीजें होनी शुरू हुई। ये तो कॉन्सेप्ट मजेदार नहीं है। अब क्या सोचूं? अब यहां पर सबसे पीछे से सोचो, 14 है, ये 14 और ये 16 है। सर रिवर्स लॉजिक में, सर रिवर्स लॉजिक में, रिवर्स लॉजिक में, रिवर्स लॉजिक में +2 आया है। बात आई समझ में? 14 2 16,
9 2 11, 1 2 3, 18 2 20, 20 2 22, खत्म कहानी। रिवर्स लॉजिक प्लस 2, रिवर्स लॉजिक प्लस 2। बोलो हाँ या ना। पहले लेटर से पहला नहीं बना सर, लास्ट वाले लेटर से पहला बना, सेकंड लास्ट से सेकंड बना, थर्ड लास्ट से थर्ड बना, सबसे पहला वाला तो सबसे बाद में चला गया। ये फुल कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर का। मैं आप लोगों से बोलूंगा तो यहां पर M 13 पर है, E 5 पर, S 19 पर और H 8 पर। तो ये 8 प्लस 2 सबसे पहले 10 पर J आया, फिर 19 और 2 21 पर U आया, फिर 5 और 2 7 पर G आया, और फिर 13 और 2 15 नंबर पर O आया। मुझे बता दो क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर चेक कर लो, O 15 पर, M 13 पर, B 2 पर, R 18 पर और E 5 पर। पीछे से चलेंगे हम लोग एक बार तो यह आएगा 5 और 2 7 नंबर पर G, R 18 और 2 20 नंबर पर आएगा T, 2 और 2 4 नंबर पर आएगा D, 13 और 2 15 नंबर पर O, 15 और 2 17 और 17 नंबर पर आएगा Q। तो GTD OQ, GTD OQ, D ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे साथी बोलो बात बराबर है कि नहीं? ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट कुछ भी लग सकते हैं, लेकिन रिवर्स, क्रॉस और फॉरवर्ड इनसे ज्यादा और क्या ही लगेगा। एक आध मिक्स क्वेश्चन होगा वो अलग चीज है, बाकी आप ऐसा नहीं है कि पढ़ने के बाद लॉजिक ना लगा पाए। कोडिंग डिकोडिंग तो यही कहती है। बात आ रही है दोस्तों समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन यहां पर बोला है हैप्पी, सही है? हैप्पी में आप लोग चेक करो एक बार, H 8 पर है, A 1 पर है, P 16 पर है, P 16 पर है और Y 25 पर है, J 10 पर है, D 4 पर है, P 16 पर है, S 19 पर है और A 1 पर है। तो ये बताओ मुझे ये बताओ कि 8 10 अर्थात प्लस 2 है, 1 4 अर्थात प्लस 3 है, 16 से 16 अर्थात प्लस 0, 16 से 19 अर्थात प्लस 3, 27 से 1, सॉरी 27 थोड़ी, y तो 25 पर आता है, y तो 25 पर आता है और a को मैं 27 लिख सकता हूं। तो 25 से 27 अर्थात प्लस 2, ये रहा कॉन्सेप्ट। प्लस 2 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2, सही है? अब गौर से सुनना, गौर से सुनना। मैंने कहा कि यहां पर ओके की रिपोर्ट है, ठीक है? तो मैंने आप लोगों से कहा D 4 पर, A 1 पर, N 14 पर, C 3 पर, E 5 पर, F 6 पर, D 4 पर, N 14 पर, F 6 पर, G 7 पर। मैंने कहा 4 और 2 6, 1 और 3 4, 14 और 0 14, 3 और 3 6, 5 और 2 7। ये फुल कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, और यही कॉन्सेप्ट मुझे क्लास में लगाना है। C 3 पर, L 12 पर, A 1 पर, S 19 पर, S 19 पर। तो प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, यहां पर 3 और 2 5 पर E आया, 12 और 3 15 पर O आया, 1 और 0 1 पर A ही आएगा, 19 और 3 22 पर V आया और 19 और 2 21 पर U आ गया। टोटल बन गया EOAVU, EOAVU। सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन सही जवाब है। तो सही जवाब कौन सा हो गया? विकल्प नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार गौर से समझ लो, क्वेश्चन क्या कहने वाला है। सवाल कहता है, एक शब्द है COLOUR, कलर के लिए FQOOXT लिखता है, VIOLET के लिए इतना लिखता है, PURPLE के लिए कितना लिखा जाएगा? सभी प्यारे साथी बोलो जल्दी से, जल्दी से बताओ भाई, एक बार बोलो जल्दी से। सबसे पहला लेटर यहां पर C 3 पर है,
यहां O 15 पर है, L 12 पर है, O 15 पर है, U 21 पर है, R 18 पर है। यहां F 6 पर, Q 17 पर, O 15 पर, Q 17 पर, X 24 पर और T 20 पर है। तो 3 और ये 6 अर्थात +3, 15 17 अर्थात +2, 12 15 अर्थात +3, 15 17 अर्थात +2, 21 24 अर्थात +3, 18 20 अर्थात +2। लो भाई साहब, फुल कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे फुल कॉन्सेप्ट बोला, 3 2 3 2 3 2, ये कॉन्सेप्ट है। VIOLET में भी लगा लेना, सेम कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। और ये कॉन्सेप्ट मुझे कहां लगाना है? PURPLE में लगाना है। तो मैंने आप लोगों से कहा P 16 पर है, U 21 पर है, R 18 पर है, P 16 पर है, L 12 पर है और E 5 पर है। तो सबसे पहले +3, फिर +2, फिर +3, फिर +2, फिर +3, फिर +2। मैं आपसे बोलूंगा 16 3 19 पर S आएगा, 16 3 19 S, 21 2 23 पर W, 18 3 21 पर U, 16 2 18 पर R, 12 3 15 पर O, 5 2 7 पर G। तो SWUROG, SWUROG, C ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3। बोलो, बात आई समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का अगला सवाल। एक शब्द है CLOT को इतना लिखता है और MOSAIC को कितना लिखा जाएगा? सभी प्यारे वीर एक बार बता दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताओ एक बार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। मैंने आप लोगों से बोला CLOT के लिए इतना लिखता है, तो MOSAIC के लिए कितना लिखा जाएगा? सवाल कहता है कि C 3 पर है, L 12 पर है, O 15 पर है और T 20 पर है। तो ये 3 दूनी 6 होगा, 12 दूनी 24 होगा, 15 दूनी 30 होगा, 20 दूनी 40 होगा। ये हर बार लेटर का जस्ट डबल कर रहा है, हर बार जस्ट डबल किया है। तो यहां पर मैं सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाऊं, M 13 का डबल 26, O 15 का डबल 30, S 19 का डबल 38, A 1 का दुगना 2, I 9 का दुगना 18, C 3 का दुगना 6। प्यारे दोस्तों, तो जो जवाब इस क्वेश्चन का बन रहा है वो कितना बन रहा है? जल्दी से बताओ। 26 30 38 21 86 जवाब है ए ऑप्शन पर। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग समझ आ रहा होगा। कल लास्ट क्लास होगी कोडिंग डिकोडिंग की और कल हम इस कोडिंग डिकोडिंग को कंप्लीट फिनिश कर देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया मेहनत आप लोगों की चल रही होगी। समय गुजर रहा है धीरे धीरे, आप लोगों के ताने भी सुन रहे हैं, ये भी मुझे पता है। बहुत सारे लोग जिधर निकलते होंगे ऐसे देखते होंगे कि पता नहीं तुमने क्या कर दिया। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जब एक जवान बालक घर में बैठ के पढ़ रहा होता है
तो माता पिता पर शायद जोर नहीं पड़ता, गुरुजनों पर शायद जोर नहीं पड़ता, व्यक्ति पर खुद भी जोर नहीं पड़ता, लेकिन पड़ोसियों को पता नहीं अलग ही लेवल की पीड़ा होती है। और ये पीड़ा क्यों होती है, ये शायद मैं नहीं कह सकता कि क्यों उनको इतना दुख होता है, जबकि उनकी जेब से ना रुपए जा रहे, ना उन्हें हमें रोटी देनी पड़ रही, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका लेवल अलग है। कोई बात नहीं है, जवाब दिया जाएगा सबको, सबको जवाब दिया जाएगा, बस सही समय का इंतजार है हम सबको। जो लोग आज कहते हैं नहीं कर सकता, उनके मुंह से ये बात जरूर कहलवानी है कि हमें तुम पर भरोसा था। मेरे प्यारे दोस्त, समय आने दो, सबको जवाब मिलेगा। चीजें बस तुम्हारी तरफ से कमजोर नहीं होनी चाहिए। मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुम कमजोर पड़ गए उस दिन चीजें बिगड़ जाएंगी। बस तुम कमजोर मत पड़ना, बाकी तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर तो तुम इस दुनिया को दिखाओगे कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत करनी है और दबा कर मेहनत करनी है। ये मेहनत करने के बाद पेपर में जो उड़ान होगी वही तय करेगी कि आसमान पर राज किसका होगा। मेरे प्यारे दोस्त, माता पिता गर्व से कहेंगे कि ये वही बच्चा है जिसके लिए पूरी दुनिया उल्टा सीधा कहती थी, लेकिन आज इस बच्चे ने ये साकार कर दिया, ये साबित कर दिया कि ना, सब गलत थे। एक दिन तो सबको गलत साबित होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दिन तुम्हारा रिजल्ट इस बात का जवाब देगा कि तुम असली में कौन हो, तुम किस माता पिता की संतान हो, जिन्होंने इतने प्यार से तुमको पाल पोस कर बड़ा किया, और इस दुनिया के उन लोगों को जो कहते थे कि तू नहीं कर सकता, उनको जवाब दे के दिखा दिया कि देखो मैं कर सकता हूं। मेरे प्यारे वीर, मेहनत करते रहिए, दुनिया की कोई ताकत तुमको नहीं रोक सकती। ये मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम निश्चित रूप से लोगों के मुंह पर ताले लगाने का काम करेगा, और उस दिन सबका बस एक ही मत होगा कि तू बहादुर है मेरे शेर, तू शेर है मेरे शेर। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।